हेलो फ्रेंड, नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। चलिए, काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बताओ दोस्त या सर कि सिंदरी में कैसे एडमिशन ले एम टेक पे, ठीक ना। सिंदरी पे एम टेक पे कैसे एडमिशन ले, ठीक है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कैसे एडमिशन लेना है, तो हम आज इस वीडियो के ज़रिए एडमिशन प्रोसीड्यूर, क्या क्या अप्लाई करने के बाद जो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया जाता है तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। और गेट और नॉन गेट कैसे ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप वाले कैसे ले सकते हैं इस कॉलेज में एडमिशन, ठीक है। इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैनल के, ठीक है। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नॉलेज के रिलेटेड कुछ भी आते हैं ये तो आपके इस चैनल में आपको इस चैनल के द्वारा नोटिस कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, चाहे कुछ अपकमिंग जॉब रिक्वायरमेंट हो या तो कुछ नॉलेज हो, इस पर शो हो जाता है, ठीक है। चलिए चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो वी आई टी सिंदरी कॉलेज है, ये वी आई टी सिंदरी कॉलेज है, ये धनबाद में स्थित है, ठीक है ना। ये धनबाद में स्थित है। और सबसे पहले बात कि जो आप एम टेक पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको विशेष कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि आप कौन स्पेशलाइजेशन में लेने जा रहे हैं एडमिशन, ठीक है। फॉर्म पहले निकलता है, पहले ऑफलाइन फॉर्म था, अभी ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म होने का वजह है कि आप ही देख ही रहे हैं, जो कोरोना वाला बीमारी जो चारों तरफ फैला हुआ है, इसी कारण ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन प्रोसेसिंग किया है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देख देते हैं कि एम टेक जो है ये 2 इयर्स कोर्सेस है, ठीक है। और इस कॉलेज में कौन कौन ब्रांच एम टेक कर सकते हैं ये देख लीजिए। कौन कौन ब्रांच एम टेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक ना। और मेट्रिकल जो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, या एम एस सी फिजिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये सब जो 3 4 है, सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक ना। ऑयल टेक्नोलॉजी, बी फार्मा वाला जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक ना। ये सब जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीटेक मतलब ग्रेजुएटेड हुए हैं इस डिग्री से, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका फॉर्म आता है, ठीक ना। इसका फॉर्म आता है, ये फॉर्म आप ऑफलाइन पहले था, अभी ऑनलाइन आप अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद देखिए, अप्लाई का प्रोसीड्यूर हम बता दे रहे हैं, यही है। अप्लाई का प्रोसीड्यूर क्या है, इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक के लिंक पे क्लिक करने के बाद एक कॉलेज का पेज अप्लाई का ऑप्शनल देगा, जिसमें आपका टोटल अपना जो क्या है रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन डिटेल्स आपको भरना है। एप्लीकेशन डिटेल्स भरने के बाद कुछ सर्टिफिकेट मांगता है तो अपलोड करना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाके आपको जितना है, अभी तो सुने 2500 रुपया फ़ी किया है, कुछ दोस्त बता रहे थे 2500 रुपया, हम लोग का टाइम 1000 था, ठीक है दोस्तों। तो 2500 रुपया आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसका रिसीविंग और पूरा एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। कोई दोस्त बता रहे थे कि प्रिंट का ऑप्शन नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रिंट का ऑप्शन आपको नहीं भी देता है तो कंट्रोल पी करके अप्लाई थोड़ा प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद कुछ दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सबसे पहली बात कि इसमें 3 कैटेगराइज होते हैं एक्चुअली दोस्त। सबसे पहले गेट, उस उसके बाद नॉन गेट, उसके बाद स्पॉन्सिप वाले, ठीक है। गेट में क्या होता है कि जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाई होते हैं, ठीक है ना। जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाई होते हैं उसको तो एडमिशन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्या कि उसका इंटरव्यू नहीं होता, उसका डायरेक्ट काउंसलिंग होता है, ठीक है। डायरेक्ट काउंसलिंग होता है। तो डायरेक्ट जो काउंसलिंग होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि आपको रैंक वाइज आपका मेरिट लिस्ट बनता है और उस डेट पे काउंसलिंग होकर आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए क्या होता है, इंटरव्यू वाले के लिए, हाँ, गेट वाले के लिए विशेष सोचना कि जिस दिन आपको काउंसलिंग करना होगा उस दिन आपको कुछ अमाउंट का डीडी लेके जाना होगा, ठीक है। तो कुछ अमाउंट का आपको डीडी लेके जाना होगा उस टाइम, जैसे आप इंजीनियरिंग में किए थे ना, कुछ अमाउंट का डिग्री लेके मतलब डीडी लेके काउंसलिंग अटेंड किए थे जेटीयू में, जो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ठीक ना, रांची में। तो उसी प्रकार है यहाँ भी, ठीक है। काउंसलिंग के लिए कुछ डीडी लेके जाना होगा 1000 या 2000 का, ठीक है। हम लोग के टाइम 1000 डीडी था। तो उसके बाद दोस्तों आपको गेट वाला के स्टूडेंट आपको काउंसलिंग के आधार पर सीट मिल गया, ठीक है। अगर आपका अच्छा मतलब रैंक रहा तो आपका मनचाहा ब्रांच मिलेगा।
इसमें 3 ऑप्शनल रहता है, जब आप फॉर्म भरिएगा तब 3 ऑप्शनल आपको देता है कौन कौन ब्रांच आप रखना चाहते हैं। मैकेनिकल वाले क्या क्या रख सकते हैं, मैकेनिकल वाले आप प्रोडक्शन इंजीनियर रख सकते हैं, उसके बाद आपका हीट पावर रख सकते हैं और मशीन डिज़ाइन रख सकते हैं। यही तीनों ब्रांच यहाँ इस कॉलेज में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम यहाँ शो हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ के भी ट्रिपल ई और ट्रिपल ई इसी इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल ये सब ये अप्लाई कर सकता है पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रोसेस मेटलर्जी। मेटलर्जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, प्रोसेस मेटलर्जी प्रोडक्शन के भी, और एमएससी जो फिजिक्स से किए हैं और मेटल साइंस से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स मेटलर्जी में भी वही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एमएससी फिजिक्स वो भी कर सकते हैं। प्लांट डिज़ाइन, प्लांट डिज़ाइन मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी कुछ को प्लांट डिज़ाइन हो गया, ऑयल पम्प का हो गया या कुछ भी एनी टाइम, तो ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, बी फार्मा, बी टेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। और सिविल वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, ये दो चीज़ यहाँ से होता है एमटेक, ठीक है। सबसे पहला वन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और सॉलिड मैकेनिक्स या फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉरी सॉयल मैकेनिक्स या फाउंडेशन इंजीनियरिंग, यही दो ब्रांच से एमटेक होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका 60% होना चाहिए सीजीपीए को कन्वर्ट करके, ठीक ना। 60% आपका ग्रेजुएशन डिग्री में होना चाहिए, और SC ST वाले 55%, ठीक है। और नॉन गेट वाला जो कैंडिडेट है वो फॉर्म तो फी करेंगे ही, लेकिन उसका काउंसलिंग के आधार पर होगा, पहले आपको बताए थे, ठीक है। और जो गेट वाले स्टूडेंट है उसको मंथली स्टाइपेंड मिलता है 12,000 के तौर पे, जबकि नॉन गेट को कोई मंथली स्टाइपेंड नहीं है, जो भी पढ़ना होगा वो अपने पैसे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि ये तो अप्लाई हो गया, आपका सब कुछ फॉर्म वॉर्म अप्लाई हो गया, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ये देख लीजिए, उतना मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग रीड कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों काफ़ी, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या लगता है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड, अगर गेट स्टोर है, फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर का मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, झारखंड का अगर रेसिडेंशियल है तो उसका BC2 का, अगर आप BC2 से डाल रहे हैं तो BC2 का, गेट नॉन गेट का मतलब रेसिडेंशियल कास्ट, यही अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। सब आपका ओरिजिनल वहाँ जमा हो जाएगा, 1 सेट आपको जेरोक्स लगेगा, ठीक है। जेरोक्स आप करा के जाइएगा। वहाँ BIT सिंधी में 2 बैंक है, SBI बैंक और बैंक ऑफ इंडिया है, सॉरी SBI है, सॉरी ओनली 1 बैंक है, SBI है, और गेट के बाहर बैंक ऑफ इंडिया भी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ भी आप DD बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए अच्छा कि आप घर से DD बना के जाइएगा, ठीक है। चलिए इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहली बात, ठीक है। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में देखिए सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू का मतलब लगभग जो जैसे स्टूडेंट पे उसको डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो वो 5 मिनट में निकाल देगा। अगर देख रहा है कि स्टूडेंट जवाब दे रहा है तो 20 से 25 मिनट आपको स्टूडेंट मतलब टाइमिंग लेगा, ठीक है। टाइमिंग में आपको क्या है कि ऑल ओवर जो ब्रांच, मतलब अगर आप एमटेक के हैं तो ऑल ओवर जो आप एमटेक मतलब सॉरी अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप 4th ईयर या सॉरी 3rd ईयर या 4th ईयर में जितना भी पढ़े हैं आपको उस टाइम में आपको निचोड़ लेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप जो प्रोजेक्ट किए हैं ग्रेजुएशन में उस पर मस्ट ध्यान दीजिए, क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछेंगे। सबसे पहले आपको जैसे ही बैठिएगा आपको पूछेगा कि आपका फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट क्या था। अगर आप उस प्रोजेक्ट में अच्छा कमांड है तो आप पूरा क्वेश्चन जितना भी पूछने वाला है आप उसी में उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, उसी की ओर खींच लीजिएगा, ठीक है। तो अगर उसकी ओर खींच लीजिएगा तो आपको अदर मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ध्यान रखिएगा कि आप प्रोजेक्ट ऐसा बताइएगा कि आपको उसमें कमांड हो, ठीक है, फंसिएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर आप प्रोजेक्ट अच्छा दे, जैसे हम अपना प्रोजेक्ट जो पूछा गया था तो उसमें हम सोलर प्रोजेक्ट बताए थे, ठीक है। सोलर एनर्जी का एक प्रोजेक्ट बताए थे जिसमें छोटा मोटा प्रोजेक्ट था, तो हमको मतलब क्वेश्चन मतलब जवाब देने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। आप लोग भी एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ के रखिए, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है, मतलब ये क्या प्रोजेक्ट किए हैं वो आपको शो नहीं करना होगा, सिर्फ पूछेगा। तो आप ऐसा प्रोजेक्ट पे कमांड रखिएगा जिसमें आप धराधर क्वेश्चन का आंसर दे पाइए। अगर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछता है मैकेनिकल वालों के लिए तो आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 2 चैप्टर से आप कमांड रखिएगा अच्छा से, क्योंकि यही 2 चैप्टर से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे विशेष बात मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए कि आप चाहे प्रोडक्शन में ले या मशीन डिजाइन में ले या मैकेनिक का कोई भी ब्रांच में, तीनों में से कोई भी ब्रांच में ले ही ट्रांसफर, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपका मैकेनिकल वाले सर ही, ठीक है। और
प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़्यादातर आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और हीट ट्रांसफ़र नहीं, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बस यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अप्लाई कीजिए, भगवान को प्रे है कि आप सिलेक्शन भी होइए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग सिंदरी में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। अगर आप लोग इस चैनल पे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना पैसा लगेगा, इसमें दिया हुआ है पीडीएफ में, आप BIT सिंदरी का मेन वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।